नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का इवनिंग बुलेटिन शो और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फैसल। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में उस समय पकड़ लिया गया जब वह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भटककर भारतीय क्षेत्र में आ गया था। सेना ने बताया कि चीनी सैनिक की पहचान की गई है। उसे ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित जरूरी चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई है। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के बाद मौजूदा प्रक्रिया के तहत उसे चीन के हवाले कर दिया जाएगा। जैसा कि दोनों देशों के बीच मई में शुरू हुए गतिरोध के बाद भारत और चीन ने डेमचोक सेक्टर सहित पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 50,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। सेना ने कहा है कि चीनी सैनिक को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सौंपा जाएगा। इस बीच चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा है कि भारत रास्ता भटकने की वजह से हिरासत में लिए गए वह चीनी सैनिक को वापस लौटाएंगी। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और भारत का रुख सकारात्मक है। आगे कहा कि भारत और चीन इस मुद्दे पर पहले समझौते पर पहुंचे हैं और दोनों देश समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से एक्टर संजय दत्त कैंसर से लड़ रहे थे और अब वह ठीक हो गए हैं। उनके करीबी दोस्त और ट्रेड एनालिस्ट राज बंसल ने यह जानकारी दी। पिछले कई दिनों से एक्टर संजय दत्त कैंसर से लड़ रहे थे और अब वह ठीक हो गए हैं। उनके करीबी दोस्त और ट्रेड एनालिस्ट राज बंसल ने यह जानकारी दी। 61 साल के संजू की पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी रिपोर्ट सामने आई जिसमें वे कैंसर फ्री पाए गए। पीईटी स्कैन कैंसर की सबसे ऑथेंटिक जांच मानी जाती है। उसमें पता चल जाता है कि पीड़ित की कैंसर सेल्स की क्या हालत है। कैंसर सेल्स में दूसरी सेल्स की तुलना में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होती है। केमिकल एक्टिविटी के इस हाई लेवल की वजह से कैंसर सेल्स पीईटी स्कैन पर चमकीले धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। इस वजह से पीईटी स्कैन कैंसर का पता लगाने के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही यह पता भी चल जाता है कि कैंसर शरीर में कितना फैल चुका है। अब बात हाथरस केस की। हाथरस में दलित लड़की से कथित गैंगरेप के मामले में आरोपियों से पूछताछ करने सीबीआई की 5 सदस्यों की 2 टीमें अलीगढ़ पहुंची। एक टीम जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से और दूसरी टीम जिला जेल में आरोपियों से पूछताछ की। उधर 14 सितंबर को जिस बाजरे के खेत में यह वारदात हुई थी, इस घटना के बाद उसकी बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया। किसान ने कहा है कि पुलिस काफी दिन तक सबूत होने की बात कहती रही, जिससे फसल की सिंचाई नहीं हो पाई। अब सीबीआई ने कहा है कि फसल काट सकते हो, लेकिन फसल टूट गई है। कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ है, लिहाजा मुआवजा दिया जाए। 14 सितंबर को वारदात के बाद हाथरस में प्राथमिक इलाज के बाद लड़की को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। यहां 28 सितंबर तक उसका इलाज किया गया। यहीं से उसे दिल्ली रेफर किया गया। अगले दिन 29 सितंबर को सफदरगंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। कोरोना संक्रमित झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उन्हें मेडिका अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। विशेषज्ञों ने उन्हें एक्मो सपोर्ट पर रखने की सलाह दी है। आज उनकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई है। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि मंत्री के साथ मेडिका पहुंचकर शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई दिनों से उन्हें बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हालात बेहतर नहीं होने की वजह से नहीं ले जा पा रहे हैं। एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई से बात हुई है। वहां के लंग स्पेशलिस्ट की टीम सोमवार को आने वाली थी, लेकिन मंत्री की हालात देखते हुए रविवार को ही आने का अनुरोध किया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उन्हें बाहर ले जाया जाए। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि एक तरफ देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बातचीत हो रही है। मेडिका के क्रिटिकल केयर इंचार्ज डॉक्टर विजय मिश्रा ने बताया कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद स्थिति उतनी बेहतर तो नहीं है, लेकिन सुधार हुआ है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रहे हैं। अब एक नज़र कोरोना अपडेट पर। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस अभी 7,73,325 हैं।
नए केस लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से कोविड के मामलों का प्रेडिक्शन मॉडल तैयार करवाया है। उनकी रिसर्च में सामने आया है कि भारत में कोविड के मामलों में अगले 3 से 4 महीनों तक गिरावट जारी रहेगी। फरवरी तक एक्टिव केस 40,000 रह जाएंगे। रविवार को 56,520 केस आए, 66,418 मरीज ठीक हुए और 581 की मौत हो गई। बीते 2 दिन में नए केसों का दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 24 अगस्त को 59,696 केस आए थे। 12 अक्टूबर को 54,262 केस आए। बीते 3 महीने में छठी बार 60,000 से कम केस आए हैं। इससे पहले रविवार को सरकार की ओर से बनाई गई वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने दावा किया है कि देश में कोरोना का पीक सितंबर में ही आ चुका था और फरवरी 2021 में कोरोना खत्म हो जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।